जी, तो ये खानदानी क्वेश्चंस हम कर रहे थे। जो इंडो पाक हिस्ट्री हमने जो पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है, उसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो है ये सारी चीज़ें करवाई थी। मुगल डायनेस्टी, और उससे पहले जो है स्लेव डायनेस्टी कब शुरू हुई। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, फिर इसके रिलेटेड हम इस क्वेश्चंस करेंगे जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं और जो अपकमिंग पेपर में आ सकते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक रहती है जी। मैंने आपको सारा बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इसका फाउंडर होता है 1206 से 1210। और ये पोलो खेलते हुए इसकी डेथ हुई थी, चौगान जिसे हम कहते हैं, 1210 के अंदर। रजिया सुल्ताना जो थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया। आगे इसकी सक्सेसर जो थी वो बेटी होती है उसकी, और वो रूल करती है 1236 से 1240। वो भी 4 साल रूल करती है, 1236 से 1240। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आ जाती है जो 1290 से यहाँ अब ये पेपर में एमसीक्यूज आए हुए हैं कि स्लेव डायनेस्टी एंड कब हुई 1290 में, खिलजी डायनेस्टी शुरू कब हुई 1290 में। वो एंड होती है तो अगली डायनेस्टी शुरू हो जाती है। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत सारे सक्सेसर हैं, लेकिन ये जो मेन मेन है मैंने उनके नाम लिखे हैं। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी 1325 से 1414 तक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक था इसमें जो मेन कैरेक्टर है, और फिरोज शाह तुगलक। सादात डायनेस्टी, सैयद की जमा सादात है, तो ये 1414 से 1451 तक रहती है। लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526। इसके बाद 1526 में जो आखिरी लोधी होता है उसका नाम इब्राहिम लोधी होता है। और वो इब्राहिम लोधी जो है उसकी मुगल का जो पहला हुक्मरान होता है मुगलों का, बाबर, उसके साथ लड़ाई होती है, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। बाबर साहब आते हैं और बाबर 4 साल रहते हैं, 1530 में डेथ होती है, बैटल ऑफ पानीपत। इब्राहिम लोधी इज डिफीटेड बाय बाबर। ठीक है। तो ये तज़्के बाबरी, ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है। ये भी मैं आपको बता दूं, तज़्के बाबरी। तज़्के बाबरी, बाबरी में इसने अपना बाबरनामा जिसे हम कहते हैं, तो ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है बाबर। तो ये भी, ये उर्दू जो है ना अब इधर से स्टार्ट होती है। ठीक है। उर्दू आपको पता है कि 3-4 साल 100 साल से है उर्दू। तो ये भी पेपर में आया हुआ है कि उर्दू का सबसे पहले लफ्ज कब इस्तेमाल हुआ। तो उर्दू सबसे पहले लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तज़्के बाबरी के अंदर। उर्दू लफ्ज सबसे पहले तज़्के बाबरी के अंदर इस्तेमाल हुआ है ना, जो हमें रिटन फॉर्म में मिलता है, तज़्के बाबरी। ठीक है। तो 1526 से 1530 बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है, तो तज़्के बाबरी उसका नाम है। बैटल ऑफ पानीपत होती है, पानीपत एक मैदान है दिल्ली के नज़दीक, वहां लड़ाई होती है। जो उधर से जीत जाता है वो फिर दिल्ली में आके कब्जा करता है या पूरी अंपायर को चलाता है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। उसके बाद हुमायूं साहब आ जाते हैं 1530 में, 1556 छप्पन तक। फिर 56 के अंदर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, बैरम और हीमू की। बाबर उस टाइम छोटा सा होता है, 13 साल पे। ही हुमायूं का बेटा होता है अकबर, और हुमायूं को निकाल देता है शेर शाह सूरी, तो ये भाग के सिंध में आ जाता है। और सिंध में उमरकोट के अंदर जो है वो अकबर पैदा होता है। अभी भी उमरकोट लोग जाते हैं। उमरकोट एक डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है सिंध की, और इधर मोनूमेंट बना हुआ है छोटा सा ना इसका, हुमायूं अकबर जहाँ पैदा हुआ था। शेर शाह सूरी जो है वो 1540 से 1555 साल, 1555 15 साल रहते हैं। और 1556 के अंदर बैटल ऑफ पानीपत होती है, बैरम और हीमू के अगेंस्ट। बैरम जो है ये मुगलों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि अकबर छोटा होता है उस टाइम। फिर 13 साल में अकबर जो है वो ज्वाइन कर लेता है, और अकबर 49 साल रहता है। ये याद रखना है, ये सारी डेट्स आपने याद रखनी है। अकबर का पीरियड कब था ना, 1556 से 1605। अकबर दीन इलाही पेश करता है, इसमें मिक्सचर होता है सारे रिलीजन का। फिर इसके बाद जहांगीर आ जाता है 1605 से 1631 तक। शाहजहां आ जाते हैं, फिर उसके बेटे, उसके बाद उसका सक्सेसर 1631 से 1658 तक। और शाहजहां जो है यही सारा वो बनाता है। इसके हम आगे पढ़ेंगे अभी डेवलपमेंट जो उसने मोनूमेंट्स बनाए। ठीक है। और उसके बाद औरंगजेब आ जाता है, ये मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम होता है, फंडामेंटलिस्ट होता है। 1658 से 1707 तक ये रहता है। डिक्लाइन जवाल, इसके बाद मुगल हुक्मरान जो है वो जवाल का शिकार हो जाते हैं। और 1857 में बहादुर शाह जफर आते हैं, और उसको फिर एंड पे जो है ना इसके बेटों को भी मार दिया जाता है, और इसको कैद करके बर्मा लेके जाया जाता है। वहाँ रंगून एक सिटी है, वहाँ उसको कैद कर दिया जाता है। अभी चाइना यहाँ रंगून पोर्ट बना रहा है म्यांमार के अंदर,
कि चाइना का 14 कंट्री के साथ बॉर्डर लगता है, याद रख लें। लार्जेस्ट बॉर्डर चाइना जो है वो दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जो 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो फिर जिसके साथ बॉर्डर शेयर होते हैं उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी तो होते हैं ना। हमसायों के साथ तो लड़ाइयाँ रहती हैं, ठीक है। वो 1857 से फिर 1858 इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वायसराय आ जाते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये मैंने आपको एक पूरा जो है वो समरी बताई है। अब हम इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो करते हैं। खानदानी क्वेश्चन के रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में आते हैं। मोहम्मद इज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का रियल नेम था मोहम्मद बिन कासिम का रियल नेम मोहम्मद था। और अमादुद्दीन इसका टाइटल था। ही वॉज नेफ्यू एंड सन इन लॉ, वो नेफ्यू भी था, भतीजा भी था, और दामाद भी था हिजाज बिन यूसुफ का। गवर्नर ऑफ इराक, जो इराक का गवर्नर लगा हुआ था उस टाइम उमैया पीरियड था, और इराक का गवर्नर लगाया हुआ था हिजाज बिन यूसुफ को। ही कम टू इंडिया, वो इंडिया में आया 712 में। ये मैंने एक पैराग्राफ बना दिया पूरी मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री पढ़ने की बजाय। जो बच्चे पेपर तैयार कर रहे हैं और पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये मैंने एक पैरा में भी लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट टॉर्चर टू डेथ इन इराक, ओ इराक में डेथ दी गई उन्हें। सिंध एंड मुल्तान वर कंकर्ड बाय द मोहम्मद बिन कासिम, सिंध और मुल्तान जो है कंकर किए थे मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने। अंडर द राइन ऑफ इस्लामिक कैलिफ वलीद बिन अब्दुल मालिक, तो उस टाइम जो कैलिफ था वो वलीद बिन अब्दुल मालिक था, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज के ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिए, और इस तरह जो है ये पेपर में आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी। आगे देखते हैं। द डायनेस्टी फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन, अब कुतुबुद्दीन की बात हो रही है जो मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में पढ़ाया है। द डायनेस्टी फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन इज नोन एज स्लेव डायनेस्टी। डायनेस्टी जो कुतुबुद्दीन की है वो स्लेव डायनेस्टी है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज ए तुर्की किंग, वो तुर्किश था किंग, याद रखना तुर्की से था वो, ये काफी दफा पेपर में आया। वो रूल्ड फ्रॉम हिज कैपिटल इन दिल्ली। अब ये वाला वो वाला तुर्की नहीं है जो अभी तुर्की है, ठीक है। ये ओटोमन अम्पायर तो बहुत बड़ी थी ना, तो तुर्क हर जगह पाए जाते हैं। आपने ये नहीं समझना कि ये तुर्की है तो ये तुर्की तुर्की था तो तुर्की का होगा, ठीक है। पहले ओटोमन अम्पायर यूरोप तक फैली हुई थी ना। तुर्की तो अभी बना है, जब ये 1924 के अंदर वो हुआ है, ओटोमन अम्पायर डिसॉल्व हुई है, ठीक है। तो हिस्ट्री को अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में ही पढ़ना है उसको। हिस्ट्री को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको हिस्ट्री में ही पढ़ना है, मौजूदा लिहाज से जो कंट्रीज हैं उनको नहीं देखना, उस टाइम की अंपायर्स या उस टाइम के जो वाकयात हैं उनको देखना होता है, ठीक है। वेयर ही बिल्ड कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली में बनाया। ये काफी दफा एमसीक्यूज टाइम एंड अगेन रिपीट हुआ है। कुवतुल मॉस्क बनाई। ही वाज ऑफ तुर्की डिसेंडेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से तुर्की डिसेंडेंट थे। फर्स्ट सुल्तान एंड फाउंडर द स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम गुलामाना डायनेस्टी भी कहते हैं ना। ही रूल्ड फॉर ओनली 4 ईयर, जो मैंने आपको नीचे बढ़ा दिया टेबल की फॉर्म में। 1206 से 1210 तक इसने रूल किया। ही डाइड वाइल पोलो, पोलो खेलते हुए लाहौर में ही इनकी डेथ हुई। कुवतुल मॉस्क इज द नेम ऑफ मॉस्क बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक नियर कुतुब मीनार। द कुवतुल मॉस्क एंड कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय अल तत्मिश, तो अल तत्मिश ने इसे जो है वो कंप्लीट किया था। पानीपत इज फेमस टाउन नियर दिल्ली, तो पानीपत जो है वो दिल्ली के करीब टाउन है। 3 इंपॉर्टेंट बैटल हुई है इधर, तो यहाँ 3 बैटल लड़ी गई हैं जी। ये 3 बैटल के नाम दिए गए हैं। पहली बैटल 1526 में हुई, मैंने बताया आपको पहले, वो समरी जब मैं करवा रहा था आपको। उसके बाद सेकंड बैटल जो हुई है वो हुई है बैरम और हीमू के अगेंस्ट। अकबर उस टाइम 13 साल का था, मैंने आपको बताया। तो 1556 में अकबर छोटा था, तो इसलिए फिर बैरम जो था वो उनका रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड बैटल जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के दरमियान हुई, ठीक है जी। ये बेसिकली ये काफी दिन बाद हुई है, 200 साल लग जाते हैं ना, देखें। 1526 में अगर आप 205 ऐड करें तो 205, तो फिर ये 1761 बनता है। यह मुगल हुक्मरान जो है ना ये टूट गए थे उस टाइम। 1707 में जब औरंगजेब आलमगीर की डेथ हुई उसके बाद वो खत्म हो रहे थे ना, जवाल आ रहा था। 1761 में जो है ये अहमद शाह रंगीला था, और ये बेसिकली मराठा कॉन्फेडरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ जो थी ना वो, मराठा कॉन्फेडरेसी, मराठा
जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ एक्सट्रीमिस्ट थे इंडिया में, और मुसलमानों को बड़ा जो है ना वो तंग कर रहे थे। तो शाह वलीउल्लाह साहब जो है वो उस टाइम जिंदा थे, क्योंकि शाह वलीउल्लाह का जो एरा है वो 1702-3 से लेके 1773 तिहत्तर 62 63 तक है, ठीक है। तो उन्होंने फिर इनको खत लिखे अहमद शाह अब्दाली को ना, अफगानिस्तान से ये आए, और इन्होंने कहा कि आप अफगानिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक करें, ताकि मराठा जो थे उनको खत्म करें। ये मराठा जो है ना, ये महाराष्ट्र रियासत के अंदर पाए जाते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है महाराष्ट्र के लोग ना। आरएसएस जो थी, आरएसएस जो है, जो कहते हैं आरएसएस रिजीम, आरएसएस 1925 में बनी। तो आरएसएस जो निकली है ना, इमरान खान भी कहते हैं आरएसएस एजेंडा ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आरएसएस जो है ये 1925 में बनी, और ये भी महाराष्ट्र से बनी है। वहाँ के लोग जो है उन्होंने बनाई है, तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ये आरएसएस। तो मराठा कॉन्फेडरेसी जो थी, ये मुसलमानों को बड़ा उन्होंने नाक में दम किया हुआ था। तो ये सारा आई थिंक आपको अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा इसका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फिरदौसी रोड शाहनामा। तो फिरदौसी एक पोइट था, उसने शाहनामा लिखा, ठीक है। एक शाहनामा इस्लाम भी है, एक शाहनामा इस्लाम है और एक तलुए इस्लाम है। ये शाहनामा है, सिर्फ शाहनामा इस्लाम लिखी है हफीज जलंधरी ने। तीनों एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा, ठीक है। और शाहनामा इस्लाम लिखी है अ, हफीज जलंधरी साहब, जिन्होंने हमारा कौमी तराना भी लिखा है, ठीक है। और तलुए इस्लाम लिखी है इलामा इकबाल ने। ये तीनों आपने याद रखना। मोहम्मद गजनी का पोत था जी। महमूद गजनी, मतलब 1000 में आया था ना महमूद गजनवी। तो बहुत पुराना है फिरदौसी शायर ना। ये पर्शियन शायर था, पर्शियन याद रख लें। उस टाइम पर्शियन बोली जाती थी, फारसी, ठीक है। जो सीएसएस में बच्चे फारसी रखते हैं, सीएसएस में ये भी फारसी है, और पीएमएस में 200 नंबर की है फारसी। तो वो ये फिरदौसी और मौलाना रूम, इलामा इकबाल, और और 2-3 शायर हैं, उन्हें पढ़ते हैं, फारसी के जो शायर है ना। इसमें हजरत खुसरो मुख्तियार भी आ जाते हैं, ठीक है, खुसरो मुख्तियार। इब्ने बतूता वाज ए फेमस मोरक्को ट्रैवलर। इब्ने बतूता जो था वो मोरक्को का ट्रैवलर था, मराकश का। और स्टेड इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक फॉर सेवरल ईयर। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में रहा था वो, ठीक है। बेसिकली अब बाहर से कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, और ट्रैवलर थे वो ना, रास्तों समुद्री रास्तों से होके अब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं। तो फिर इब्ने बतूता ने राइटिंग्स भी हैं, जब आप इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें फिर इसका हवाला देते हैं ना, मतलब हिस्टोरियन जो है उनका उसमें बर्नी है, और इब्ने बतूता की हम बातें लिखते हैं, क्योंकि उस टाइम लिखने का रिवाज कम था ना। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक का एरा पढ़े होते हैं तो हम फिर इब्ने बतूता का बताते हैं कि इब्ने बतूता ने ये कहा था कि वो ऐसे थे इस टाइम में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कल्चर। तो एज ए हिस्टोरियन भी हम इसको मानते हैं ना, इब्ने बतूता को, ठीक है। और फिर अमीर खुसरो जो थे उन्होंने लिखा, हिस्टोरियन मतलब अगर हम कोई हवाला देते हैं तो उनका देते हैं ना। He traveled over the quarter part of the world from China to India. इब्न बतूता was at कोर्ट मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में वो रहे। मलिक गाजी इज द रियल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। तो मलिक गाजी था उनका नाम, ये नाम भी आ जाते हैं। लोधी डायनेस्टी बहलोल लोधी ने फाउंड की थी। सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय खिजर खान। ये याद रख लेना है। उनके जो पहले पहले रूलर थे उनके नाम आ जाते हैं। खिजर खान साहब थे, और बहलोल लोधी जो थे उन्होंने लोधी डायनेस्टी फाउंड की। बुलंद दरवाजा इज सिचुएटेड एट फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी जो है ये एक अकबर के दौर में ये बड़ा मशहूर हुआ था, फतेहपुर सिकरी। और बुलंद दरवाजा इसने बनवाया था इधर। गुलबदीन बेगम वाज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा। ये हुमायूं नामा जो थी, हुमायूं नामा था ये, इससे पहले ये देखे ना, बाबर का बेटा था हुमायूं। तो उसकी बहन ने उसके बारे में लिखा, और उसका नाम था गुलबदीन बेगम। ये उसकी वाइफ नहीं बना देनी आपने, ये उसकी बहन है। क्योंकि पेपर के अंदर फिर ना इंसान वही समझता है कि ताजमहल बनाया था उसने, वो आगे आएगा अभी, ठीक है।
तो ये उसकी बहन है गुलबदीन बेगम, और इसने हुमायूं नामा लिखा। और इससे पहले मैंने बताया कि उर्दू का लफ्ज तज के बाबरी में इस्तेमाल हुआ, तज के बाबरी में लिखा गया। तो बाबरी की वो ऑटोबायोग्राफी है, उसने वो खुद लिखी थी बाबर ने ना, जो इसका बाप था हुमायूं का। तो ये है हुमायूं नामा, ये उसकी बहन ने लिखा है। आयने अकबरी इज द रिनाउंड वर्क। तो आयने अकबरी जो है ये रिनाउंड वर्क है। बेसिकली ना अकबर के नौ नौ रत्न थे, नौ हीरे जिसे हम कहते हैं। तो उनमें से ना अकबर के जो रिलीजियस एडवाइजर थे, उसको उल्टी उल्टी पट्टियां जो पढ़ाते थे, जिसमें अकबर ने फिर दीन इलाही पेश किया, उनमें इन बंदों का बड़ा रोल था। अबुल फजल और फैजी, ये दोनों भाई थे, और इनका बड़ा रोल था, इसने अकबर को ये पट्टियां पढ़ाई थी। तो अबाउट द गवर्नमेंट, ताकि उसकी गवर्नमेंट जो है वो बची रह सके। तो अबुल फजल जो था वो, और फजल, अबुल फजल और फैजी दो भाई थे। और इनके वालिद का नाम भी पूछ लिया जाता है, शेख मुबारक था जी। ही वॉज वन ऑफ नौ रतन, मैंने बता दिया, अकबर के नौ हीरे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है ना, अब आज के दौर में वजीरों की काबीना, तो उस तरह अकबर के उस टाइम नौ हीरे थे, जिसमें से ही रोट अकबरनामा, और उसने अकबरनामा भी लिखा। दीन इलाही वाज अ न्यू रिलीजन इन्वेंटेड इन 1582, ये याद रख लें। अकबर ने दीन इलाही कब पेश किया है? 1582 के अंदर। अकबर टू क्रिएट टॉलरेंस एंड लव अमंग पीपल ऑफ इंडिया, अकबर प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ सत्ती। तो सत्ती जो है ये एक हिंदुओं में रस्म है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि सत्ती का मतलब होता है कि औरत के अगर कोई शोहर फोत हो जाता है किसी, तो उसकी बीवी को भी मार दिया जाता है रजा। अकबर उमरकोट में पैदा हुआ, सिंध के अंदर है जी उमरकोट। ठीक है। लाहौर फोर्ट वाज बिल्ट, अकबर 1560 में पैदा हुआ। सॉरी, लाहौर फोर्ट जो है ये बिल्ड किया गया था 1560 में। इनफेलिबिलिटी डिक्री वाज अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय अकबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफेलिबिलिटी डिक्री, इनफेलिबिलिटी का मतलब होता है गलती से पाक। मतलब जो भी कहेगा अकबर वो सारे मानेंगे, मुकद्दस होगा, गलती से पाक होगा, तकद्दुस उसका माना जाएगा। सुप्रीम आर्बिट्रेटर एक्लेजियस्टिकल अफेयर, एक्लेजियस्टिकल होता है चर्च से मुतल्लिक या दीन से मुतल्लिक। अबुल फैजी इब्न मुबारक वाज द वजीर ऑफ द ग्रेट मुगल एम्परर अकबर। तो ये मैंने आपको बता दिया, अबुल फजल और फैजी जो थे ये दो अ, वजीर थे अकबर के, और अकबरनामा लिखा। दीन इलाही को हम डिवाइन फेथ भी कहते हैं। ये सिंक्रेटिक रिलीजियस था, मिक्सचर था, जो अकबर ने बनाया था। और मुगल अम्पायर 1556 से 1605। और ये इसका एरा जी अकबर का मैंने बता दिया, 49 साल अकबर रहा है। और उन्होंने सारे रीजन को मिक्स करना चाहा। तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट होता है।